पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता की पुत्री, पुत्र की माता, पवित्र आत्मा की मंदिर, ये तीन स्वर्गीय नाम माता करी मरियम का पवित्र नाम है। ये तीन स्वर्गीय नाम के बारे में हम जानेंगे। मरकुस रईसु समाचार पद संख्या 3 वचन संख्या 31, 32, 33, 34 और 35 के अनुसार हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये वचन लिखा हुआ है। जब परमेश्वर यीशु जेरूशलेम में अपने अनुयायी लोगों को प्रवचन दे रहे थे, उसी समय कुछ लोगों ने यीशु को संदेश देते हैं कि बाहर आपकी माँ, भाई और बहनें आए हुए हैं। ये शब्द सुनते ही ईश्वर ने जिन लोगों को प्रवचन देते हैं उनके प्रति इशारा करते हुए ईश्वर कहते हैं कि वो लोग जो प्रभु के वचन सुनते हैं और पालन करते हैं वही मेरे माँ, भाई और बहनें हैं। परमेश्वर यीशु ने ये वचन जो कहा है, ये वचन का बहुत गहरा मतलब है। प्रभु के आज्ञा के अनुसार में जो 2 आज्ञा है, तन मन धन से ईश्वर को प्रेम करो और अपने छिमेकी को और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करो। ईश्वर का तात्पर्य यही है कि मेरी माँ जो बाहर आई है, उन्होंने तो ईश्वर का वचन को पूरा किया है। ईश्वर के शब्द को उन्होंने ग्रहण कर मुझे उत्पन्न किया है। और वो मेरी माँ जिन्होंने काना की कमी को, घटी को विनती करते हुए मेरे पास अपने छिमेकी के लिए प्रेम प्रकट किया है। अगर आप लोग भी मेरी माँ जैसे कार्य करेंगे तो आप लोग भी मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन बन जाएंगे। और रही भाई और बहने के बाद, भाई और बहने जो माँ करी मरियम से आए थे, वो यीशु का अपना भाई बहन नहीं थे, वो तो यीशु का शिष्य लोग थे। क्योंकि माता करी मरियम हमेशा यीशु के शिष्य लोगों के साथ में रहकर विनती किया करती थी। ये वचन के कारण कितने हमारे भाई बहने लोग ठोकर खाते हैं और माता करी मरियम के बारे में ठोकर खा रहे हैं कि जो शिष्य आए थे वो यीशु का अपना भाई और बहने हैं और माता करी मरियम को यीशु ने मिलने से इनकार किया। ऐसा नहीं है मेरे लोग। अपने माँ को ईश्वर संबोधन कर रहे थे, तुम लोग भी मेरी माँ जैसे बन जाओ तो मैं भी तुम लोगों को मेरी माँ के जैसे आदर और मैं सम्मान करूँगा। ईश्वर का यही अर्थ था। हम देखते हैं लूका रईसु समाचार पद संख्या 1 और 15 के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, वचन में ये लिखा हुआ है। और यूहन्ना कब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए? जब माता मरियम की उपस्थिति उनके घर में होती है। जब हम देखते हैं लूका रईसु समाचार पद संख्या 2 वचन संख्या 39, 40, 41, 42, 43 में जब माँ करी मरियम यूहन्ना के घर में जाते एलिशिबा से भेंट करती है, उनके संबोधन सुनते ही एलिशिबा और यूहन्ना दोनों ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। बच्चा उछलता है और एलिशिबा कहते हैं कि ये तो मेरा भाग्य है, मेरी ईश्वर की माँ मेरे घर में आई है। माता करी मरियम की उपस्थिति से यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और एलिशिबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। एक इंसान कब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है? जब उसको बपतिस्मा मिलता है बाइबल के अनुसार, तो ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। वो यूहन्ना जिसको मारिया के उपस्थिति से पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिल रहा था, वही यूहन्ना बाद में जाकर यीशु को बपतिस्मा देने वाला, एक यीशु का बपतिस्मा देने वाला एक स्त्री के गर्भ से जन्मे महान इंसान बन जाता है। मेरे लोग, वही परमेश्वर ने आज हमें, जिन्होंने कलवरी क्रूस में इंसान के लिए मुक्ति का मार्ग खोल रहा था, पाप क्षमा कर रहा था, सारा संसार का, सारा मनुष्य जाति का प्रेम और ईश्वर का दया प्रकट कर रहा था, उसी समय वो परमेश्वर ने अपनी माँ को भी प्रकट करते हुए, जिस क्षण परमेश्वर ने दया, क्षमा, मुक्ति हम मनुष्य को दे रहे थे, उसी क्षण परमेश्वर ने अपनी माँ को भी हमको दे रहे थे।
हम इंसान मुक्ति, क्षमा, दया को ग्रहण किया है, लेकिन हमने उनकी माँ को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? हम उनकी माँ के बारे में क्यों ठोकर खा रहे हैं? ईश्वर की माँ के बारे में हम ठोकर ना खाए। वो तो ईश्वर की माँ है। वो ईश्वर की माँ को अन्य पुत्र को जन्म देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक स्वर्गीय पुत्र को धरती पर जन्म दे चुकी है। वही एक पुत्र उनके लिए काफी है। वो तो निष्कलंक है, वो तो पवित्र आत्मा की मंदिर है, वो तो पिता की पुत्री, पुत्र की माता, पवित्र आत्मा की मंदिर है। अब उससे हम प्रार्थना करें, आशीष पाए, ठक्कर ना खाए, क्योंकि उसको तो ईश्वर ने हमें दिया है, कोई इंसान ने नहीं दिया है। इसलिए आदर सम्मान माँ पर हमेशा होती रहे। माँ से मदद मांगते रहें। जैसे कि कान्हा के विवाह में एक पड़ोसी की कमी को ले जाकर यीशु के सामने रख दिया, वो कमी को पूरा किया। आज भी हमारा पास में जो गड्ढी कमी है, माता करी मरियम यीशु के पास में लेकर जाती है और हमारी गड्ढी कमी को पूरा करती है। उसके एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैंने प्रार्थना किया, बहुत आशीष पाया। आप भी प्रार्थना कीजिए, माता करी मरियम से रजनी लेकर माता करी मरियम के स्टूचे घर में रखते हुए प्रार्थना कीजिए, आपको भी बहुत आशीष मिलेगा। हर एक सेन लोग ने बहुत रजनी प्रार्थना किया, शक्ति पाया, शैतान से लड़ने की शक्ति पाया, जीवन के घटी कमी को पूर्ति हुआ और वो अपने आशीष से लबालब हो गए। आज आप और हम भी उस माता करी मरियम से मदद मांगेंगे तो आशीष से लबालब हो जाएंगे। जय यीशु।